हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत ही आसान है और कुछ एक रूल है, बस कॉन्सेप्ट है, आप समझ लेंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट शैल विल। शैल जो है वो आता है आई और वी के साथ। हालांकि अभी सबके साथ विल यूज़ करते हैं तो भी कोई गलती नहीं होगी, विल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट है कि सिंपल फ्यूचर टाइम कैन बी expressed in many ways without using a verb shall and will। अब कई बार फ्यूचर सिंपल टेंस का हम यूज करते हैं और shall और will का बिना उपयोग किए, वहाँ भी सेंस फ्यूचर का ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या कौन कौन से ऐसे जगह होती है जहाँ हम shall will के बिना ही फ्यूचर टेंस का उपयोग करते हैं। फर्स्ट है बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर टाइम शो करता है, कैसे देखिए। द ट्रेन ब्लैंक स्पेस एट 5 AM लीव। अब ये कॉन्सेप्ट, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हम जो मैं अभी डिस्कस करूंगा इसमें तीन चार है, वो हम बाकी पीछे वाले टेंसेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा अगर नहीं आया है तो। द ट्रेन ब्लैंक स्पेस एट 5 AM, 5 बजे ट्रेन है वो रवाना होगी। तो ये काम फ्यूचर का है, लेकिन इसको डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल दो आप, उसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक्शन है ये फिक्स्ड एक्शन है, ये किसी का पर्सनल एक्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑफिशियल एक्शन है। जो ऑफिशियल होते हैं, जो आदमी के पर्सनल नहीं होते हैं, जो पूर्व नियोजित एक्शन होते हैं ना, वो चाहे सेंस फ्यूचर का दे, भले ही सेंस फ्यूचर का दे, लेकिन उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज होता है। ठीक है, अब ये ट्रेन मेरे या किसी एक आदमी दो आदमी कहने से ट्रेन तो रुकने वाली है नहीं। ट्रेन का उसका फिक्स शेड्यूल है, उसी हिसाब से जाएगी। तो द ट्रेन लीव है, तो हम यहाँ भर देंगे लीव्स। क्यों भरा? क्योंकि द ट्रेन, ट्रेन सिंगुलर है, ट्रेन सिंगुलर है तो लीव्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब देखिए हर बर्थडे, उसका जन्मदिन ऑन मंडे। बी, बी की फॉर्म आपको मालूम है, फर्स्ट फॉर्म इज आर एम होती है, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन होती है और फोर्थ फॉर्म या आई एन जी होती है बींग। ठीक है, तो हर बर्थडे, उसका बर्थडे ऑन मंडे। अब उसका बर्थडे ना मंडे को आएगा, तो ये फिक्स है मंडे को आना। वो ना अपने बर्थडे को आगे पीछे नहीं कर सकती क्योंकि वो डेट फिक्स है। मंडे को आना अब उसका फिक्स है तो आएगा ही आएगा। किसी का पर्सनल नहीं है वो चेंज करना। ठीक है, तो ये भी एक फिक्स्ड एक्शन हो गया, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो हर बर्थडे, अब उसका बर्थडे जो कि सिंगुलर है तो इज ऑन मंडे, उसका जन्मदिन कब है? मंडे को है, मंडे को आएगा। कहने का मतलब फ्यूचर का सेंस दे रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। नेक्स्ट देखिए, बाय यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही ब्लैंक स्पेस टुमारो, वो कल कम यानी आएगा। अब ये उसका फिक्स प्लान है कि वो कल आएगा। ठीक है ना, तो इस प्लान के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शो क्या करता है कि वो कल आएगा, फ्यूचर टाइम बताता है। ठीक है ना, फ्यूचर टाइम लगता है कि फ्यूचर का है, लेकिन यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ टुमारो भी आया हुआ है, टुमारो के हिसाब से हम यहाँ ही विल कम टुमारो ऐसे नहीं लिखेंगे, और ये लिखें तो भी कोई गलती नहीं होगी, ही विल कम टुमारो, कोई मिस्टेक नहीं है इस सेंटेंस में। ही विल कम टुमारो और ही इज कमिंग टुमारो, दोनों ही सेंटेंस सही है, लेकिन प्रेजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ही इज कमिंग, ही इज कमिंग टुमारो। नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक स्पेस अ न्यू शॉप एट फॉलो द नेक्स्ट ईयर। ओपन, ओपन इन खोलना, तो नेक्स्ट ईयर अगले साल, ये फ्यूचर टाइम को शो करता है। ठीक है, अब फ्यूचर टाइम को शो करता है, लेकिन यहाँ पे एक्शन अगले साल करूँगा, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखेंगे एम आई एम ओपनिंग, ओपनिंग न्यू शॉप एट फॉलो द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बाय यूजिंग इज एम आर
प्लस अबाउट टू प्लस V1। जब भी अबाउट टू हो और बाद में V1 हो तो भी हम ये भी फ्यूचर टाइम को शो करता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट फॉर्म भरी जाती है और टाइम फ्यूचर का होता है। जैसे देखिए द बस ब्लैंक स्पेस बी, बी एंड बी की फॉर्म पढ़नी, अबाउट टू डिपार्ट। अब देखिए द बस, अब द बस सिंगुलर है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, तो यहाँ पे द बस सिंगुलर है तो आ गया इज। द बस इज अबाउट टू, अबाउट टू यानी होने ही वाला है ऐसा काम, ठीक है, मतलब अभी हुआ नहीं है, ठीक है, होने वाला है, मतलब नेक्स्ट फ्यूचर भविष्य में होने वाला है, अबाउट टू है होने वाला है। टू के बाद आपको पता है वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है, ये तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ लिख देंगे डिपार्ट, डिपार्ट। नेक्स्ट देखिए द कॉलेज ब्लैंक स्पेस बी अबाउट टू ओपन द कॉलेज, कॉलेज जो है बी की फॉर्म, द कॉलेज इज अबाउट टू ओपन, अबाउट टू ओपन, अबाउट टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। अब देखो द कॉलेज इज अबाउट टू ओपन, कॉलेज खुलने ही वाला है, मतलब भविष्य में खुलेगा, नेक्स्ट फ्यूचर में जल्दी खुलेगा, लेकिन फिर भी इसके लिए विल शैल का बिना प्रयोग किया हमने इस टेंस को फ्यूचर में शो कर दिया है। नेक्स्ट देखिए बाय यूजिंग बी प्लस गोइंग टू प्लस V1, जब भी बी फॉर्म दी हुई हो फिर गोइंग टू और टू आ गया, फिर भी V1 ही आता है टू के बाद हमेशा, तो ये भी फ्यूचर को ही शो करता है, नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर को शो करता है। तो देखिए ही ब्लैंक स्पेस अ न्यू फ्लैट नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ वो फ्लैट खरीदेगा, तो इसमें आपको क्या यूज करना है, बाई, बाई से आपको इस फॉर्मेट का यूज करके करना है, ठीक है। तो ही, अब बी की फर्स्ट फॉर्म लिखनी, पहले तो बी ही के साथ इज आता है, ही इज, फिर लिखना है गोइंग, GOING गोइंग, ही इज गोइंग टू बाय, अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बाय ही लिखेंगे, BUY, ठीक है, नजर आ रहा होगा BUY, ठीक है। द ओल्ड हाउस ब्लैंक स्पेस सून फॉल, फॉल यानी गिरना, अब पुराना हाउस है वो जल्दी सून भविष्य में गिर जाएगा, ठीक है ना, तो आपको इसी मेथड पे बनाना है, ठीक है। तो बी द ओल्ड हाउस सिंगुलर है तो आपने लगा दिया इज, द ओल्ड हाउस इज गोइंग, गोइंग टू फॉल, फॉल सून। नेक्स्ट देखिए अब इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस भी बनते हैं, ठीक है, हालांकि कंडीशनल सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं, उस पर हम एक सेपरेट लेक्चर मैं बना दूंगा, वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। तो इस पे हम देखते हैं, हालांकि पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसको, प्रेजेंट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी समझ लेते हैं एक बार। कंडीशनल में शर्त दी हुई होती है, जिसमें एक होता है मैन या प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है, हमेशा ध्यान रखना कि सिंपल फ्यूचर में मैन या प्रिंसिपल क्लॉज होएगा। चलिए ऐसे याद नहीं रखता है रहता है कि भाई सिंपल फ्यूचर कौन सा है या प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, किस में सिंपल फ्यूचर बने, तो उसके लिए भी एक तरीका है, अभी बताएंगे, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी V1 में एस या ES, ठीक है। अब पहले तो क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट और V1, जब सब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस, मान लो ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब आ जाएगी तो ये एक क्लॉज, फिर यहाँ पे वापस ही के बाद यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ वर्ब आ गई तो ये एक क्लॉज हो गया, मतलब दो क्लॉज। और ये यहाँ फुल स्टॉप लगा मतलब ये पूरा सेंटेंस, फुल स्टॉप मतलब पूरा कंप्लीट सेंटेंस, और क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो यहाँ एक सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब, तो ये पूरा क्लॉज बनेगा, ये दो क्लॉज हो जाएंगे। अब देखिए जब भी ऐसे पता करने के लिए हमें कुछ वर्ड मिलेंगे कि भाई कौन सा सिंपल, किस में फ्यूचर सिंपल भरें और किस में सिंपल प्रेजेंट भरें, तो टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स, जैसे इफ हो गया, व्हेन हो गया, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, आफ्टर, बिफोर, ये वर्ड जहाँ भी आएंगे ना, ये वर्ड जिस सेंटेंस के साथ लगे हुए होंगे आपको उसके साथ लगाना है V1 प्लस S या ES, इसका मतलब आपको उसके साथ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करना है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे क्वेश्चन देखो,
वी ब्लैंक स्पेस होम वैन। अब वैन यहाँ आ गया है, वैन जहाँ भी आएगा उस सेंटेंस में वैन इसके सेंटेंस से पहले आया, मतलब इसमें हम लगाएंगे V1, मतलब वैन ही कम। अब देखिए कम भरूंगा, कम्स, कम्स भरेंगे, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, कम्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे वी। अब सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ आएगा वी विल, वी विल गो, वी विल गो होम व्हेन ही कम्स। हम तब घर जाएंगे जब वो आएगा, दोनों ही काम फ्यूचर में ही हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन कब? जब वो आएगा, व्हेन वी विल गो होम व्हेन ही कम, वो जब आएगा तब हम जाएंगे, कहने का मतलब ये। नेक्स्ट देखिए इफ। अब देखिए इफ आ गया, हमने यहाँ पढ़ा इफ, ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ हमेशा V1 ही लगनी चाहिए। इफ यू ब्लैंक स्पेस, अब यू प्लूरल है तो कम लिख दो, प्लूरल COME। इफ यू कम, यदि तुम आओगे, हियर यहाँ पर आई ब्लैंक स्पेस यू हेल्प, मैं तुम्हारी करूंगा मदद, मदद करूंगा तो आई के साथ लिख दो विल, आई के साथ शैल लिख सकते हैं, ठीक है ना, शैल या विल दोनों ही करेक्ट होता है, ठीक है। आई शैल हेल्प, HELP, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। अब इसमें कीवर्ड्स भी देख लो, इन अ फ्यू डेज, टुमारो, ये वर्ड जब भी मिलेंगे ना तो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस ही भरना है, या नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, नॉर्मली ये सब मिले आपको शब्द तो आपको तुरंत फ्यूचर सिंपल ही भरना है, ठीक है। अब इसकी आपकी बुक के जो कुछ एक्सरसाइज हैं वो कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन है, कितने 7 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। आपको यहाँ दे रखा है कि आपको बी और गोइंग टू इसका इस्तेमाल करके सारे भरने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू ब्लैंक स्पेस योर ट्रेन मिस। अब देखिए यू क्या है? यू है प्लूरल, तो आपको पहले भरना है बी। बी भरना तो बी की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म इज MR, ठीक है ना। तो यू प्लूरल है तो आपने भर दिया आर, यू आर। फिर लिखना आपको गोइंग टू, तो यहाँ आपने लिख दिया गोइंग टू, गोइंग टू। फिर टू के बाद मैंने अभी बताया आपको, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब आपको लिखना है मिस, मतलब यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, ठीक है, इतना आसान है। नेक्स्ट देखिए व्हाट ब्लैंक स्पेस यू ब्लैंक स्पेस डू विद दिस रूम, क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट है। हमेशा ध्यान रखिए, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जब भी WH वर्ड आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट के अनुसार पहले आपको बी भरना है, तो यू है तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ आगे आर, यू आर ब्लैंक स्पेस। अब फिर यू है, यू के बाद में आपको भरना है तो यहाँ पे आर हो गया। अब यहाँ पे गोइंग टू भरेंगे, गोइंग टू यहाँ पर नहीं आएगा, गोइंग टू आएगा यहाँ पर, गोइंग टू। अब देखिए गोइंग टू हो गया, टू के बाद में भरना आपको वर्ब की, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सीधा आपको डू ही भरना है, डू विद दिस रूम। थर्ड देखिए द कैट ब्लैंक स्पेस हैव किटन्स, ठीक है, तो द कैट सिंगुलर है तो द कैट इज। फिर आपको भरना है गोइंग टू, द कैट इज गोइंग टू, गोइंग टू, और फिर हैव का हैव। नेक्स्ट देखिए सी ब्लैंक स्पेस नॉट गिव अनदर कंसर्ट दिस ईयर, कंसर्ट यानी कोई सभा या ऐसा संगीत सभा होती है कंसर्ट, ठीक है। तो सी के बाद में आपको लिखना है बी, सी के बाद में बी, तो शी सिंगुलर तो आ गया इज, शी इज। फिर तुरंत आएगा नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट, सी इज नॉट। फिर आप भरोगे गोइंग, गोइंग टू, गोइंग टू गिव, GIVE गिव, गोइंग टू गिव, ठीक है। आपको अगर ये सही नज़र नहीं आ रहा है तो सुनाई दे रहा है, इसलिए आप आराम से भर लेंगे, वीडियो को आप रोक भी सकते हैं, ठीक है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ही ब्लैंक स्पेस कम बैक बिफोर इवनिंग, शाम से पहले वो आ जाएगा, ऐसा आप सोचते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि डू यू थिंक ही के साथ इज आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि गोइंग टू तो फिक्स है तो भर दीजिए गोइंग टू, गोइंग टू।
गोइंग टू आ गया, फिर भर देंगे कम, COME कम, गोइंग टू कम बैक बिफोर इवनिंग। नेक्स्ट है हाउ सून ब्लैंक स्पेस यू ब्लैंक स्पेस बी रेडी। अब देखिए यू के अनुसार आएगा यहाँ पे, तो आप भरेंगे आर, फिर गोइंग टू भरेंगे गोइंग टू, और बी है फर्स्ट फॉर्म तो बी आपने भर दिया, बी रेडी। लास्ट देखिए क्वेश्चन, आई ब्लैंक स्पेस नॉट स्लीप इन दिस रूम, इट इज हॉन्टेड, हॉन्टेड इन डरावना भूतिया, ठीक है, डरावना होता है उसे हॉन्टेड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है आई के साथ आएगा एम, मालूम है, फिर आपको लिखना है गोइंग टू, लेकिन एम के साथ हमेशा नॉट साथ में लग के आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप इन दिस रूम, इट इज हॉन्टेड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए अपनी, बढ़िया से मेहनत करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।